दोस्तों वेलकम टू एम्स कंप्यूटरोलॉजी। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल की मोस्ट पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। साथ ही में हम जानेंगे कि कैसे एक्सेल के अंदर आप एआई का इस्तेमाल करके अपने टाइम को बहुत ज़्यादा सेव रख सकते हैं। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और आप अपने काम को, घंटों के काम को मिनटों में बदल सकते हैं, क्योंकि एआई का ज़माना है और घंटों काम करके बैठना ये स्टाइल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एआई की मदद से आप अपने एक्सेल के अंदर घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं। तो चलिए सीधी बात नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप जो भी वर्क करते हैं एक्सेल के अंदर, तो वहाँ पर एक्सेल शीट में कुछ ना कुछ डेटा होता है। मींस अगर आप ऊपर से कोई भी टूल्स को अप्लाई कराएंगे तो किसके ऊपर कराएंगे, किसी डेटा के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक शीट है, या फिर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है तब भी आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ पर हमको डेटा टाइप करना ना पड़े, हमको रेडीमेड डेटा चाहिए, बना बनाया डेटा, तो कहाँ से लेकर के आएंगे? अब आप कहोगे सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, मैंने आपको बताया ना, हम यहाँ पर एआई की हेल्प से बहुत ज़्यादा कुछ करने वाले हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम क्या करते थे रेडीमेड डेटा लेने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेडीमेड डेटा लेने के लिए यहाँ पर इक्वल टू बटन प्रेस करा, RAND, ना ओपन ब्रैकेट देन क्लोज ब्रैकेट, और एंटर की का यूज करेंगे। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रैंड कमांड जो होती है वो रेडीमेड पैराग्राफ लाने के लिए यूज की जाती है। अगर यही कमांड मैं आपको एक्सेल में लगा करके दिखाऊं तो वो एक्सेल के अंदर रन नहीं करेगी। मैं इक्वल टू बटन प्रेस करूंगा और RAND जैसे टाइप करूंगा तो यहाँ पर रैंड ये फॉर्मूला शो करके दिखा रहा है। इज दैट क्लियर? तो हमको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कराना, हम ये चाहते हैं कि फॉर्मूला अगर किसी डेटे के ऊपर हमको काम करना है, यानी कि ऊपर के टूल्स को हमको इस्तेमाल करके देखना है, तो मुझे एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा चाहिए होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम रेडीमेड डेटा लेकर के आएंगे तो वो किस तरह से लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं एक एआई का मोस्ट पावरफुल टूल जो जनरली बहुत से लोग जानते हैं, चैट जीपीटी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव टूल्स है। जान लेते हैं उसके बारे में कि चैट जीपीटी हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। तो चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है। तो यहाँ पर मैं अपने क्रोम ब्राउजर को ऊपर आ चुका हूँ। आप कोई सा भी ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अपने ब्राउजर को ओपन करना है और जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये वेबसाइट आपको सर्च करनी है, chatopinion.com। आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ ऊपर, ये chatopinion.com, ये वेबसाइट आपको सर्च करनी है और एंटर की का यूज़ करेंगे तो आपके सामने चैट जीपीटी का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को अपने क्रोम ब्राउजर का ऊपर ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस दिखाई देगा। यानी कि ये जो चैट जीपीटी होता है ये लॉगिन के लिए मांगता है, तो वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल करके लॉगिन कर लेना है। इसको कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ईमेल आईडी डालना है वहाँ पर और पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इज दैट क्लियर? इसके दो वर्जन है, यहाँ पर मैं 3.5 यानी कि लो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। 4 वर्जन भी यहाँ पर आ चुका है। आप देखें, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे ये दिखा रहा है GPT-4, यानी कि 4 वर्जन भी आ चुका है। ये ज़्यादातर पेड होता है, तो मैं यहाँ पर फ्री वर्जन यहाँ पर इसका यूज़ कर रहा हूँ जो बहुत ही क्रिएटिव है। क्लियर? और ये काम क्या करता है दरअसल, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, आज हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मतलब इसको आप सिर्फ क्वेश्चन बताना है। ऐसा होता है ना, जैसे आपके पास काफ़ी सारे वर्कर काम कर रहे हैं, आपको किसी से काम कराना, भाई आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो, तो वो सब वही काम करके देते हैं। तो आप ऐसा समझो ये आपका वर्कर है और आप इसके बॉस हो। आप यहाँ पर मैसेज दिख रहा है नीचे ऑप्शन, ये बॉक्स दिख रहा है मैसेज चैट जीपीटी, मतलब इसके लिए एक मैसेज लिख दो जो भी आप इससे करवाना चाहते हैं यहाँ पर। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि भाई चैट जीपीटी मुझको ये बता दो कि मुझको एक लिस्ट बना करके दो जिसमें एम्प्लॉय के नेम होने चाहिए, एम्प्लॉय की एज होनी चाहिए और एम्प्लॉय की डिजिग्नेशन होनी चाहिए। यानी कि 3 कॉलम का डेटा मुझको तैयार करके दो। मैं चाहता हूँ कि एक्सेल के अंदर मुझे वो सब लिखना ना पड़े। अगर आप उसको लिखने जाएंगे, एम्प्लॉय का नेम लिखो 10-15, फिर उनकी एज डालो, फिर उनकी डिजिग्नेशन डालो, है ना, तो उसको नॉर्मली लिखने में आपका काफ़ी सारा टाइम जाने वाला है। तो चैट जीपीटी आपको वो लिस्ट बना करके कुछ ही सेकंड के अंदर दे देगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर मैसेज लिख देना है। इसके लिए मैसेज कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रॉम्प्ट टाइप।
तो आपको यहाँ पर ये इस तरह का कुछ प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, इसको चैट जीपीटी को मैंने ये बताया, गिव मी लिस्ट ऑफ 10 एम्प्लॉय नेम विद हिज एज एंड डिजिग्नेशन। मतलब हमने एम्प्लॉय को ये बता दिया कि भाई मुझको एक लिस्ट दो 10 एम्प्लॉय की, जिसमें एम्प्लॉय का नेम होना चाहिए, उनकी एज होनी चाहिए और उनका डिजिग्नेशन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? बस मैंने इतना लिखा है। आप ज़्यादा भी एम्प्लॉय यहाँ पर ले सकते हैं, 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, डिपेंड्स ऑन यू। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर आप कॉलम भी इसको बढ़ा सकते हो, आप नेम का कॉलम ले सकते हो, एज का ले सकते हो, सिटी का ले सकते हो। इज दैट क्लियर? तो आपको बस मैंने एक छोटा सा यहाँ पर प्रॉम्प्ट कोड लिखा है, जिसमें मैंने चैट जीपीटी को ये बताया कि 10 एम्प्लॉय की लिस्ट बना करके दो, और उस लिस्ट में एम्प्लॉय का नेम होना चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए और उसकी डिजिग्नेशन होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? और ये मैसेज यहाँ पर टाइप करने के बाद, प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर इसको ये आइकन दिख रहा है सेंड मैसेज, इसको एक मैसेज भेज दो, आंसर ये खुद देगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक टेबल फॉर्मेट में पूरा डेटा बना करके दे देगा। डेटा नहीं आया यहाँ पर, अरे क्या हुआ, ये कह रहेगा आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट प्रोवाइड रियल वगैरह। ओ, यहाँ पर हमने इसको ये बता दें कि हमको लिस्ट बना करके दे दे, पर वो वहाँ पर लिस्ट नहीं समझ पा रहा है, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। हम इसको दोबारा कर लेते हैं, सिलेक्ट इस डेटा को यानी कि प्रोम कोड को अपने ऊपर वाले को, और कंट्रोल सी बटन प्रेस करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और इसको हम ये बता देंगे भाई एक हमको टेबल लिस्ट चाहिए टेबल फॉर्मेट में। यहाँ पर लिख देंगे हम विद टेबल, यहाँ पर टेबल टाइप कर देंगे। बस आपको इतना टाइप करना है। अगेन सेंड बटन पर आपको क्लिक कर देना है, और थोड़ी देर में आप यहाँ पर देखेंगे जिक 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 जिक, वाह, प्रॉपर तरीके से चैट जीपीटी ने हमारे लिए टेबल को बना करके रेडी कर दिया है। इज दैट क्लियर? आप देखेंगे यहाँ पर जैसे हम एक्सेल के अंदर डेटा टाइप करते हैं, एम्प्लॉय नेम, उनकी एज और डिजिग्नेशन, प्रॉपर तरीके से एक टेबल फॉर्मेट में चैट जीपीटी ने कुछ ही सेकंड में यहाँ पर टाइप करके हमको दे दिया। अगर ये डेटा आप टाइप करने जाते तो आपका काफ़ी सारे मिनट तो जाने वाली थी। इज दैट क्लियर? आपके पास लिस्ट ज़्यादा बड़ी भी हो सकती थी, छोटी भी हो सकती थी। तो मैंने यहाँ पर एक 10 एम्प्लॉय की यहाँ पर लिस्ट ली है, जिसमें एम्प्लॉय का नेम, एज, उनकी डिजिग्नेशन आ गई है। तो बस इसको कर लेंगे कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के बाद सभी डेटा को कर लेना है आपको, पूरे टेबल को सिलेक्ट, कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे, एक्सेल में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी। इज दैट क्लियर? आपका डेटा यहाँ पर आ चुका है। इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सिलेक्शन बनाएंगे पूरे टेबल को, और यहाँ से इन सभी को एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद सभी रो को अगेन कर लेंगे सिलेक्ट, और किसी भी रो पर जाकर के डबल क्लिक करेंगे, यानी कि डेटा के अकॉर्डिंग हमारा डेटा परफेक्ट हो जाना चाहिए। तो आप देखेंगे आपका डेटा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रेडी होकर के आ चुका है। अब ये डेटा आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हो आप ऊपर के टूल्स में। इज दैट क्लियर? तो चैट जीपीटी हमने सीखा कि हमारे लिए क्या काम कर सकता है। अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ से इन सभी डेटा को वो रिमूव कर दे, तो वो आसानी से रिमूव भी कर सकता है। इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो मैंने आपको बताई थी कि चैट जीपीटी की मदद से आप अपने डेटा के ऊपर किस तरह से अप्लाई करा सकते हैं उसके रूल्स को। तो वो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जा करके ज़रूर देखना कि एआई का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है एक्सेल के अंदर। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों हमने जाना यहाँ पर एआई का इस्तेमाल करके कैसे एक्सेल के अंदर अपने घंटों के काम को मिनटों में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट ट्रिक हमारे दोस्तों यहाँ पर ये है फ्लैश फिल के बारे में। क्लियर? फ्लैश फिल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके किसी कॉलम के अंदर पर्टिकुलर काफ़ी सारी वैल्यू लिखी है, और उस वैल्यू को आप अलग अलग सेपरेट कॉलम के अंदर लाना चाहते हैं, कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पर डेटा चाहिए तो हमको लिखना नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चैट जीपीटी की हेल्प ले लेते हैं, हमको लिखना नहीं है डेटा। तो उसको करने के लिए अगेन चैट जीपीटी में आपको जाना है। तो यहाँ पर मैं अगेन एक प्रॉम्प्ट कोड टाइप करूँगा, मुझको कुछ लिस्ट चाहिए, बट लिस्ट अगर मुझको वहाँ पर चाहिए एक टेबल के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, क्योंकि टेबल के फॉर्मेट में हम उसके बाद में बनाएंगे। हम चाहते हैं कि सारी वैल्यू एक ही सेपरेट कॉलम के अंदर आनी चाहिए, और उसमें से हमको वैल्यू को बाहर निकालना है, यानी कि टेबल में हमको बाद में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर? तो टेबल के फॉर्मेट में हमको वो डेटा ना दे, एक सिंपल फॉर्मेट में डेटा दे। क्लियर? तो सिंपल फॉर्मेट में डेटा लेने के लिए यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट कोड टाइप कर देंगे, अगेन जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर ये कोड टाइप करना है, सेम वही कोड है जो मैंने ऊपर डाला था, बस लास्ट में मैंने इसको ये बता दे कि विदाउट टेबल, बिना टेबल के यहाँ पर दे दे, और उस डेटा के अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ आना चाहिए वहाँ पर ओनली एज शो, यानी कि नेम लिख कर का है, उनकी एज शो करके दिखाए, और उसकी डिजिग्नेशन शो करके दिखाए, और आपको यहाँ पर सेंड मैसेज पे क्लिक कर देना है। जैसे सेंड मैसेज पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी उसको पढ़ेगा, और कुछ ही सेकंड में आपके सामने डेटा तैयार करके उसने दे दिया है। वो अगेन अमेजिंग, आप देखें यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम आ चुके हैं, उनकी एज आ चुकी है, और उनकी डिजिग्नेशन आ चुकी है। ऊपर क्या था, ऊपर अगर हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट कोड डाला था, गिव मी ऑफ एम्प्लॉय 10 लिस्ट नेम विद हेज
डेग्नेशंस एंड विद टेबल। हमने इसको क्या बताया था, एक टेबल के फॉर्मेट में बना करके हमको यहाँ पर डेटा दे दे। बट अभी हमने इसको क्या बताया, यहाँ पर हमने इसको ये बताया कि हमको एक लिस्ट तो बना करके दे, सेम वही लिस्ट नेम एज और डिजिग्नेशन की, मगर विदाउट टेबल, टेबल बन के नहीं आनी चाहिए। और जो डेटा हमारे पास आने वाला है उसमें एज में सिर्फ एज ही शो, उसका आगे एज लिख करके नहीं आना चाहिए। अगर हम ये लास्ट का सेंटेंस इसको नहीं देते तो इसमें क्या दिखा था, नेम के पहले यहाँ पर दिखा था एम्प्लॉय नेम, तो फिर उसके नाम में एम्प्लॉय का नेम लिखा हुआ था। एज का आगे क्या दिखा था, एज, और जी यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आगे क्या दिखा था, डिजिग्नेशन। हमें चाहते हैं कि हमको ये तो पता ही है नेम एज डिजिग्नेशन, तो उनके आगे यहाँ पर हमने हेडर को हटा दिया, सिर्फ उसने नेम एज और डिजिग्नेशन शो करके यहाँ पर दिखा है। आई होप कि ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। बस इस डेटा को कर लेंगे पूरे को सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी, एक्शन में जाना आपको, वहाँ पर आकर के पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी। क्लियर इतना? यानी कि अभी ये डेटा हमारा एक कॉलम के अंदर आ चुका है। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, इस तरह से। क्लियर? तो अब ये डेटा हमारा यानी कि नेम एज और यहाँ पर डिजिग्नेशन बिल्कुल सेपरेट है एक कॉलम के अंदर। हम चाहते हैं कि नेम बी कॉलम में आ जाए, एज सी कॉलम में आ जाए और यहाँ पर डिजिग्नेशन आपकी डी कॉलम में आ जाए। कैसे आएगी? अगर एक एक करके कॉपी पेस्ट करने जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। एक्सेल का एक मोस्ट पावरफुल टूल है फ्लैश फिल, जो मैंने अभी बताया था, उसकी मदद से हम यहाँ पर इस डेटा को सेपरेट करने वाले हैं। कैसे? आपको करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने नेम को कर लेना है सिलेक्ट, पहले नेम को, सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे और जहाँ पर आपको ये वैल्यू चाहिए वहाँ पर आकर क्लिक करेंगे, यानी कि बी कॉलम में मुझको यहाँ पर वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी बटन प्रेस करूँगा। कंट्रोल वी बटन प्रेस करने के बाद अगेन आपको ये नाम को कर लेना है सिलेक्ट। नाम को सिलेक्ट करने के बाद अब बारी है जादू देखने की। तो कीबोर्ड से फ्लैश फिल को अप्लाई कराने के लिए शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस ई। वाह, यू कैन सी द मैजिक। यहाँ पर हमने सिर्फ अपने डेटा के अंदर से एक नाम को कॉपी किया है और यहाँ पर आकर के पेस्ट किया है, और जैसे कंट्रोल ई बटन पेस्ट किया और यहाँ पर उसने इस डेटा में से सभी नेम को निकाल करके सेपरेट कॉलम में ला करके रख दिया है। कॉपी पेस्ट करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमको यहाँ पर एज को यहाँ पर निकालना है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ एक ही एज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें मैं यहाँ पर एज को कर लेता हूँ सिलेक्ट, कंट्रोल सी बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर सी कॉलम में जा करके कंट्रोल वी बटन प्रेस करूँगा। अगेन एज को करूँगा सिलेक्ट, फ्लैश फिल अप्लाई कराऊंगा कंट्रोल प्लस ई। वाह। अगेन अगर मुझको डिजिग्नेशन यहाँ पर डी कॉलम के अंदर चाहिए तो डिजिग्नेशन पहले सॉफ्टवेयर की यानी कि पहले एम्प्लॉय की, इसको कर लेना है सिलेक्ट, कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे और डी के अंदर आकर के यहाँ पर इसको पेस्ट करा देना है कंट्रोल वी। क्लियर इतना? और अगेन इसको कर लेना है सिलेक्ट, फिर फ्लैश फिल के लिए कंट्रोल प्लस ई बटन प्रेस करेंगे। यू कैन सी द मैजिक। प्रॉपर तरीके से इस डेटा में से यहाँ पर सेपरेट तरीके यानी कि नेम अलग सेपरेट है, एज अलग सेपरेट है और यहाँ पर डिजिग्नेशन अलग सेपरेट है। इज दैट क्लियर? तो आपके सामने ये फ्लैश फिल का ऑप्शंस अप्लाई करा सकते हैं ऐसी कंडीशन में जब आपके सामने कोई डेटा हो और वो एक ही कॉलम के अंदर रखा हुआ हो। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहे, सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।